नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्णकाल, जी हाँ, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्णकाल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनके अंत की शुरुआत 2 सितंबर 2023 में होने जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब सितंबर स्वर्णकाल होने जा रहा है। इस वीडियो में ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से सितंबर 2023 कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि ग्रहों के युवराज बुध की उच्च की राशि है। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में, विदेश भाव में हो रहा है। यहाँ पर बुध सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में बुध एक भाव पीछे का भी यानी लाभ के भाव का भी फल देंगे, और लाभ के भाव में शुक्र का गोचर है। सूर्य 17 सितंबर तक 12वें भाव में है। इसके बाद राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे और आपके लग्न में मंगल और सूर्य की युति बनेगी। केतु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में कुंडली के 6ठे भाव में है। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में कुंडली के 8म भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे विशेष बात यह है, आपकी कुंडली में सितंबर 2023 में तीन ग्रह वक्री है। बुध 12वें भाव में वक्री हैं, शनि 6ठे भाव में, गुरु 8म में वक्री हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है, 3 गुना अधिक फल प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है, और दूसरी बात, वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। अगस्त में मैंने कहा था कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है, और अब आप देखेंगे सितंबर 2023 का स्वर्णकाल होने जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार रहा है, आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे, क्योंकि फरवरी से जुलाई तक के कालखंड में फरवरी के शुरू में ही शनि अस्त हो गए, फिर गुरु अस्त हुए, सूर्य को ग्रहण दोष लगा, फिर बुध अस्त हुए, और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग बन गया। इन सब कारणों से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार, व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी, रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो आपके अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी, आपका साथ छोड़ दिया होगा, और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो।
आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट झेला होगा और हो सकता है थकान, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को और अब सितंबर 2023 आपके जीवन के स्वर्ण काल के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। कन्या राशि बुध की राशि है, उच्च की राशि, और कन्या राशि के जातक बुध के प्रभाव से अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक धन अर्जित करने वाले होते हैं। विशेष रुचि होती है व्यापार में कन्या राशि के जातकों की। और आपके राशि के स्वामी बुध हैं। बुध लग्न भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी 11वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो लग्न का, दशम भाव का, 12वें भाव का और एकादश भाव का संबंध बुध बना रहे हैं। इसमें आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? बुध 12वें भाव में है, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। आपकी बुद्धि 12वें भाव में होगी। आप अपने स्किल, अपने कौशल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? दशम भाव में, चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, यानी कार्य क्षेत्र में है और इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव होता है विदेश का। इस समय विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। काफ़ी दिनों से आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब वो कार्य सिद्ध होगा, आप विदेश जा पाएंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छा है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेश से जोड़ करके धन अर्जित करेंगे। लाभ के भाव में शुक्र का गोचर है और बुध और शुक्र दोनों ही लाभ के भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपको हर तरह से धन का लाभ प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बन गया। अब शुक्र जैसा ग्रह जो कि धन का ही कारक होता है, वो महाधनी योग बनाए तो धन तो प्राप्त होगा ही होगा। पिछले समय से आपके कार्य व्यवसाय में जो गतिरोध आया था वो समाप्त होगा और चूंकि आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर है जो कि कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, तो आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। सूर्य आपके आत्मबल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और बुध के साथ बैठे हैं। आप पूरे मन से, पूरे आत्मबल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बुध दशम भाव के स्वामी हैं। आपकी बुद्धि, आपके स्किल, आपका कौशल कहाँ पर होगा? दशम भाव पर होगा। यानी आप अपने कार्य पर, जो भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आप पूरी तरह से उस पर फोकस करेंगे, पूरे मन से कार्य करेंगे, तो लाभ की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य और बुध जब भी एक साथ गोचर करते हैं तो नौकरी का प्रबल योग बनता है, तो आपको विदेशों में नौकरी मिल सकती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिल सकता है। 12वां भाव खर्चों का होता है, यानी निवेश का होता है। आपके जो भी अब तक निवेश रहे हैं, चाहे वो धन का निवेश रहा हो, चाहे बुद्धि का निवेश रहा हो, चाहे आपके परिश्रम का निवेश रहा हो, आपके कार्यों का निवेश रहा हो,
उसका फल आपको सूर्य और बुध प्रदान करेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का और अस्पताल का होता है। आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ करके, न्यायालय से जुड़ करके, कोर्ट कचहरी से जुड़ करके इस समय धन अर्जित करेंगे। शुक्र नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो उच्च शिक्षा का लाभ आपको मिलेगा। विदेश उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और सूर्य के प्रभाव से आपको इन क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकती है। धन के प्रबल कारक हैं शुक्र, जो कि आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है इस समय आपकी कुंडली में। यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा और आप धन की प्राप्ति, धन का संचय और धन का निवेश भी करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा। परिवार की वृद्धि भी होगी। परिवार में किसी सदस्य का शादी ब्याह हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। आपके परिवार का आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। आपको अपने कार्य का, अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा होगा। आपका कोई पैसा जो कहीं रुका था, फंसा था, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, इस तरह का कोई भी पैसा, आपने किसी को लोन दिया था, वो पैसा डूब गया था, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। शुक्र और बुध दोनों ही व्यापार के कारक होते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय के कारक होते हैं। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो खास करके महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, इस तरह के कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, इस तरह के कार्यों से आपको धन मिलेगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। भाग्य के सपोर्ट से कार्यों में सफलता मिलेगी, धन प्राप्त होगी। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव को बढ़ाते हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पंचम भाव संतान का होता है, संतान से आपका प्रेम बढ़ेगा। संतान से किसी प्रकार का कोई मतभेद था वह समाप्त होगा और आप इस समय अपने संतान के लिए कुछ करना भी चाहेंगे। नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं या अपनी संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इस गोचर काल में करेंगे। सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति हैं, तो विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। जब भी सप्तम भाव का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह होता है, गुरु, शुक्र या बुध, तो विवाह का योग बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता से आपका लगाव बढ़ेगा। जब आप पढ़ाई में मन लगेगा तो सफलता मिलेगी। शनि छठे भाव में बैठे हैं, वक्री होकर के पंचम का भी फल प्रदान करेंगे। नौकरी का योग बनेगा, संतान का विवाह होगा और शनि आपके लिए योग कारक हैं और वक्री हैं। छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, दशम में और एकादश में, इन चारों भावों में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को बहुत ही मजबूत करते हैं, तो शनि छठे भाव को मजबूत करेंगे।
शनि को शत्रुहंता कहा गया है, तो शनि के प्रभाव से आपके शत्रु पराजित होंगे। कर्ज अगर आपने कोई लिया था तो वो कर्ज समाप्त होगा। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, लेकिन उसी स्थिति में हो जब शनि कारक न हो या नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में। यहाँ तो शनि आपके लिए कारक भी हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में हैं जहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से शनि आपके लिए बहुत अच्छा देंगे, फल देंगे। तो शनि की दृष्टियों का भी आपको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। अचानक से शुभ घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में। सबसे पहली बात तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेंगे, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और रिसर्च के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शनि दशम भाव के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, या आप केमिकल प्रोडक्ट्स का, स्क्रैप का ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कार्य, या आप मेडिसिन का कार्य, इन सब तरह की चीज़ों से आप जुड़ करके धन अर्जित करेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर। शनि आपको विदेश से जोड़ देंगे। आपको व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, 12वें भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। टूर एंड ट्रेवल्स से आपको लाभ होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। और बात करते हैं मंगल, सूर्य और गुरु की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे, अष्टम का फल तो आपको प्रदान करेंगे ही। गुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में जब भी होता है तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। आपके जीवन में पिछले दिनों से जो भी समस्याएं, जो परेशानियां, जो कष्ट आप झेलते चले आ रहे थे, गुरु की कृपा से अब आपको उन परेशानियों से मुक्ति मिलने जा रही है। सबसे बड़ी बात, सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे, तो आपके विवाह का योग बना देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपके विदेश जाने का योग बनेगा। दूसरी बात यह है कि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। आपकी जितनी अधिक रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, उतना ही ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। गुरु धन के कारक हैं, धन की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की दृष्टि का चतुर्थ भाव पर पड़ना। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करते हैं, तो अष्टम को कमज़ोर करेंगे। यानी अष्टम भाव से जो कष्ट मिल रहे थे, जो विघ्न बाधाएं आ रही थीं, उसे तो कमज़ोर करेंगे। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के सर्वथा शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव क्या होता है? माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी। तो इन सब का आपको लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा,
माता का स्नेह प्राप्त होगा। ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसका भी योग बनेगा। मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है और यहाँ पर आपको मंगल और सूर्य, राजा और सेनापति, आपके अंदर तेज, बल, आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल ना तो दबना जानता है, न डरता है और ना ही किसी से डरता है। मंगल हारना नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। और जब मंगल का सूर्य का साथ मंगल को मिल रहा है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। हालांकि मंगल का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा, इसको ध्यान से समझें। पहली बात कि मंगल और सूर्य दो ऐसे ग्रह जो कि अग्नि तत्व ग्रह हैं, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। आपका व्यक्तित्व, स्वभाव राजसी स्वभाव होगा, राजसी वैभव भी प्राप्त होगा, लेकिन इसी के साथ साथ क्रोध, उग्रता, अहंकार, ईगो, ये चीज़ें भी डेवलप करेंगी। इनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से सावधान नहीं रहे तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। विवाद खड़ा हो जाएगा प्रॉपर्टी को लेकर के, परिजनों से झगड़े की स्थिति बनेगी। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो कलह की स्थिति दाम्पत्य जीवन में, और आठवीं दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। आठवें के स्वामी भी हैं, आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। तो बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, और साथ ही साथ आप जब भी घर से बाहर जाएं, रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए उसे दान दे दें। घर में आसपास हरे पौधे लगाएं, फूलों के पौधे, और इसके अलावा भगवान श्री गणेश की उपासना करते रहें। ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो मंगल का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और कुल मिलाकर के सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।